फूलन देवी एक डाकू जो बनी सांसद। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सरकार में बीजेपी के साथी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री फूलन देवी के समर्थक मुकेश साहनी को फूलन देवी की याद आई है। 25 जुलाई के दिन को मुकेश साहनी फूलन देवी के शहीदी दिवस के रूप में मनाकर यूपी के हर मंडल में फूलन की मूर्ति लगाकर विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक रहे हैं। वाराणसी में फूलन देवी की प्रतिमा को कुछ दिन पहले प्रशासन ने जब्त भी कर लिया था। आज ही के दिन 25 जुलाई सन 2001 में फूलन देवी की हत्या हुई थी। जब फूलन देवी की हत्या हुई थी तब फूलन देवी समाजवादी पार्टी से सांसद थी। फूलन देवी जो कई दशकों तक खौफ का दूसरा नाम थी। फूलन देवी जिसकी पहचान एक वक्त में एक डकैत के रूप में थी, उसी फूलन देवी की पहचान देश में एक सांसद के रूप में भी हुई। सन 1963 में उत्तर प्रदेश में एक मल्लाह के घर फूलन का जन्म हुआ। महज 11 साल की उम्र में ही फूलन देवी की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया। 11 साल की उम्र में ही फूलन देवी की शादी उनके चाचा ने एक बूढ़े आदमी से करा दी थी। फूलन इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। शादी के बाद ही फूलन देवी दुष्कर्म का शिकार हो गई और एक दिन वो भागकर अपने पिता के पास आई और पिता के साथ मजदूरी में हाथ बटाने लगी। 15 साल की उम्र में फूलन के साथ एक बड़ा हादसा हुआ। गांव में दूसरी जाति के लोगों ने फूलन का रेप किया। इसके बाद फूलन देवी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खाने लगी, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला और तब फूलन देवी ने बंदूक उठाने का फैसला लिया। फूलन देवी अब एक डकैत बन गई, लेकिन फूलन देवी के साथ यह हादसा यही खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद फूलन को दूसरे डाकू उठाकर ले गए, कई बार रेप किया और यहीं से फूलन की जिंदगी और उनका मकसद बदल गया। इसी दौरान फूलन की मुलाकात विक्रम मल्लाह से हुई और फिर दोनों ने मिलकर डाकुओं का नया गैंग बनाया। इसके बाद फूलन देवी ने अपने साथ हुए गैंग रेप का बदला लेने की ठानी। सन 1981 में 22 वर्ण जाति के लोगों को एक लाइन में खड़ा करके फूलन देवी ने गोलियों से छलनी कर दिया। पूरे चंबल में खौफ का दूसरा नाम फूलन देवी बन गई। सरकार ने फूलन को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन यूपी और एमपी की पुलिस नाकाम रही। बाद में सन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फूलन देवी को सरेंडर करने के लिए कहा। इसी दौरान फूलन देवी का साथी विक्रम मल्लाह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तब मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने फूलन की सरेंडर की कोशिशें तेज कर दी। फूलन देवी सरेंडर के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कई शर्तें सरकार के सामने रखी, जिनमें पहली शर्त ये थी कि फूलन देवी या उसके साथियों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। उसके गैंग के सभी सदस्यों को 8 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी। 11 साल तक फूलन देवी को जेल में रहना पड़ा। फिर 1994 में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने जेल से रिहा किया और इसके 2 साल बाद 1996 में फूलन देवी को सपा से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला। मिर्जापुर लोकसभा सीट से फूलन ने चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली संसद भवन पहुंची। फूलन को बैंडेड क्वीन कहा जाने लगा। मीडिया के अलग अलग वर्गों में फूलन देवी को निडर और अदम्य साहस वाली महिला के रूप में पहचान दी गई। फूलन देवी के जीवन पर निर्देशक शेखर कपूर ने बैंडेड क्वीन के नाम से फिल्म भी बनाई और ये फिल्म विवादों में रही। कुछ बदलाव के बाद ये फिल्म रिलीज की गई। साल 2001 फूलन देवी के जीवन का आखिरी साल रहा। एक राजपूत युवक शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी के आवास पर उनकी हत्या कर दी। शेर सिंह राणा का दावा था कि उसने 1981 में हुई स्वर्णों की हत्या का बदला लिया है। फूलन की हत्या में राजनीतिक साजिश का भी जिक्र होता है। फूलन देवी के पति उम्मेद सिंह पर भी उनकी हत्या में शामिल होने के आरोप लगे। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी का जीवन जहां एक तरफ खौफ की तस्वीर है, तो वहीं अत्याचार के बाद संघर्ष की भी तस्वीर है। और अब यूपी चुनाव से पहले फूलन देवी को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। फूलन देवी की जयंती के मौके पर वीआईपी पार्टी उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी फूलन देवी को श्रद्धांजलि दी। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।